अभिषेक दुबे के पाठशाला में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया, और हम इतने सारे बातों को डिस्कस कर चुके थे। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, इसका इम्पैक्ट हो चुका था। अब हमें पढ़ना है साइमन कमीशन और 1929 लाहौर कांग्रेस सेशन और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो गांधी जी ने शुरू किया, वो क्या था। तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले साइमन कमीशन, ये देखिए साइमन कमीशन ये क्या था, एक आयोग था। किसके नाम पर? इन्हीं के नाम पर, सर जॉन साइमन के नाम पर। यही इस आयोग के चेयरमैन थे, प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे। इन्हीं के नाम पर इस आयोग का नाम पड़ा सर साइमन कमीशन। ये कहता था इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। ये 1919 में चेम्सफोर्ड सुधार आया था, तो उसी को चेक करने के लिए आए थे कि इस बीते 10 सालों में भारत में राजनीतिक स्तर पर कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है और अभी कितना इम्प्रूवमेंट होना बाकी है। तो ये भारत की प्रगति को जांचने के लिए आए थे। अब सवाल ये उठता है कि जब ये प्रगति को जांचने के लिए आए तो फिर इनका विरोध क्यों किया गया भैया, क्यों इनका बायकॉट किया गया? तो सवाल ये है और आंसर भी देखते हैं। It was a statutory commission set by the British under Sir Simon Commission, पढ़ चुके हैं। It was asked to study the constitutional system in India and suggest changes। क्या सुधार लाए जाएं संवैधानिक व्यवस्था में, इसके लिए आए थे। इंडियन अपोज द साइमन कमीशन बिकॉज, लेकिन भारतीयों ने इसका विरोध किया। क्यों? अब मान लिया कि केंद्रीय विद्यालय धमतरी के पढ़ने वाले छात्र हैं। अब मैं किसी दूसरे स्कूल के विद्यार्थी से, ये रायपुर के किसी स्कूल के विद्यार्थी से मैं कहूँ कि अच्छा बताओ केंद्रीय विद्यालय धमतरी की जो क्लास 9th है उसमें फर्नीचर्स वगैरह की व्यवस्था कैसी है, तो क्या वो बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि तो दूसरे दूर का छात्र है भैया। कौन बता पाएगा अच्छे से? जो यहाँ का केवी धमतरी का छात्र है, वो यहाँ की सारी सुविधाओं को बता देगा। तो अंग्रेजों के द्वारा लाया गया इस कमीशन का विरोध भारतीयों ने किया। क्यों? क्योंकि देयर वाज नो इंडियन इन इट, क्योंकि इस कमीशन में कोई भी व्यक्ति भारतीय सदस्य नहीं था। अब जब कोई भारतीय नहीं है तो ना तो वो भारत के फेवर में सोचेगा, ना उसको भारत की स्थिति के बारे में अच्छे से पता रहेगा। तो इस नाते इसका विरोध हुआ कि आपसे तो मुझे सुधार की कोई उम्मीद नहीं है। तो नहीं है तो भैया आप क्या करो, वापस जाओ। तो लो वापस कर दिया गया। साइमन गो बैक, ऐसे काले झंडे दिखाए गए और इनको वापस करने के नारे लगाए जाने लगे। दोस्तों इसका नेतृत्व लाला लाजपत राय जी ने बहुत जोरदार किया था और लाला जी के ऊपर ब्रिटिशों ने लाठी चार्ज कराया। लाठी चार्ज इतना भयानक था, इतनी मार पड़ी उनको कि इसी लाठी की मौत से वो घायल हो गए और बेचारे की मृत्यु हो गई। वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। लेकिन जाने से पहले उन्होंने एक बात कही थी कि मेरे शरीर पर पड़ी लाठी की एक एक चोट अंग्रेजों तुम्हारे ताबूत की एक एक कील बनेगी। और वो बात आगे चलकर सत्य भी हुई। तो ये था साइमन कमीशन। अब जो साइमन कमीशन वापस नहीं कर पाए, इसका विरोध हुआ, वो आया अपने सुधार को देकर गए। तो भारत से फिर लोग आगे आए और बोले कि हम खुद अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, हमें अपना स्वराज दीजिए। इसके लिए प्रस्ताव किया गया। तो ब्रिटिशर्स की तरफ से कहा गया कि कोई आप लोगों में ऐसा है जो ऐसा काम कर सके। तो पंडित मोतीलाल नेहरू जी ने, जो कि एक लॉयर थे और हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के पिता थे, वो अपना सब कुछ लिख करके ले गए कि ये हमारा पॉइंट है, इसी के अकॉर्डिंग हम देश को चला सकते हैं, हमें मंजूरी दी जाए। लेकिन जिन्ना महोदय इसी बीच अपना 14 पॉइंट लेकर पहुंच गए। उसको कहते हैं जिन्ना का 14 सूत्रीय फार्मूला। अब अंग्रेजों को मौका मिलेगा कि आप लोग आपस में लड़ रहे हो, पहले जाकर अपना काम करिए और अभी आप लोग देश चलाने के लायक नहीं बने हो। तो कहीं ना कहीं इससे भी लोग क्षुब्ध थे। इस बीच जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे उससे भी नेशनलिज्म बढ़ा था। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, वो लोग पकड़े भी गए थे। तो ये सारी बातें मजबूर हो गई कुछ बड़ा करने के लिए। तो जैसा मैंने पहले कहा था कि हर साल कांग्रेस का एक सेशन होता था, तो 1929 में भी कांग्रेस का एक सेशन हुआ। कहाँ पर? लाहौर में। और
इसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये उस समय के सबसे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ये दिसंबर 1929 में एंड हुआ था। अब इसमें क्या किया गया तो ये देख लीजिए, अमृतसर के जस्ट बगल में, इसमें पाकिस्तान में लाहौर पड़ता है, तब भारत में ही था, यहाँ पर यह अधिवेशन हुआ था। इसका बहुत इंपॉर्टेंस भारतीय राजनीति पर पड़ता है। क्या पड़ता है? इस सेशन में क्या हुआ? फॉलोइंग कुछ डिसीजन लिए गए। कांग्रेस ने डिक्लेयर किया कि हमें क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज चाहिए। अब हमको स्वराज, अपना राज नहीं बल्कि पूर्ण स्वराज, पूरी तरीके से हमको अपना राज चाहिए। अब आप हटो यहाँ से, हम अपने देश को खुद चला सकते हैं। 3 रंग के झंडे को फहराया गया, ये आप देख सकते हैं, यही झंडा फहराया गया था। और कहाँ पर? रावी नदी के किनारे। क्यों फहराया गया? प्रतीकात्मक रूप से, बस एक साइन के रूप में कि हमारा झंडा हम फहरा रहे हैं भैया और हम अब स्वतंत्र हो चुके हैं। तो प्रतीकात्मक रूप से स्वतंत्रता मानी गई, झंडा फहराया गया और वहीं पर निश्चित किया गया कि हर साल 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस अब मनाएंगे। दिसंबर में मीटिंग हुई है और जनवरी में काम किया गया। और ये भी डिसाइड किया गया कि अब एक फिर से बड़ा मूवमेंट लॉन्च करना चाहिए और वो मूवमेंट के कमान फिर से एक बार गांधी जी को दो। लेकिन गांधी जी ने सोचा कि फिर से वही उसी नाम का मूवमेंट अगर लॉन्च किया जाएगा तो जनता पर इसका असर कम पड़ेगा। तो वही सारे टूल्स थे। इस बार इन्होंने मूवमेंट का नाम बदल दिया और वो मूवमेंट था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो आइए देखते हैं ये मूवमेंट क्या है। एक बात और आपको बता दूं कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन गया, लेकिन उसको लागू नहीं किया गया। क्यों नहीं लागू किया गया? क्योंकि एक अच्छे दिन का इंतजार करना था और अच्छा दिन था 26 जनवरी, जिस दिन हम सभी प्रतीकात्मक रूप से देश को स्वतंत्र मानने लगे थे। इस नाते बनने के बाद भी कुछ दिन इंतजार करके 26 जनवरी को अपना संविधान लागू किया गया। इस नाते हमारा रिपब्लिक डे 26 जनवरी को ही माना जाता है। अब देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन तो भैया क्या है, ये बहुत लंबा चला, 30 से लेकर के 34 तक, लेकिन ये लगातार नहीं चला, बीच में इसको बंद होना पड़ा, फिर से शुरू किया गया, वो सब आगे चर्चा करेंगे। अब सविनय अवज्ञा मतलब कि अवज्ञा मतलब बात ना मानना, और वो भी विनय पूर्वक कि भैया आप ये चीज मेरे साथ कर रहे हो, मैं आपका कहना नहीं मानूंगा, विनय करके बता दीजिए और उनका कहना मत मानिए। ये आंदोलन का नाम था। इसका क्या कारण था? साइमन कमीशन आपने पढ़ लिया, लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी, नेहरू रिपोर्ट आपने पढ़ लिया, ग्रेट डिप्रेशन, पूरे विश्व में मंदी आ गई थी, भारत में ही मंदी थी। मंदी होने से क्या होता है? चीज़ों के दाम महंगे होने लगते हैं, टैक्स बढ़ जाते हैं, लोगों का जीवन गरीब में हो जाता है, परेशानी आती है और लोग सरकार के खिलाफ गुस्सा करते हैं। मेरठ और लाहौर कॉन्स्पिरेसी, मेरठ और लाहौर का षड्यंत्र, लाहौर का आप जानते हैं, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन लोगों को इसी षड्यंत्र के अंदर फंसाया गया था और बाद में फांसी भी दी गई। तो ये एक हीरो बन गए थे देश के। अब इनके हीरोज को अगर कोई बंद करे तो पूरी जनता गंजों से नाराज थी दोस्तों। लाहौर कांग्रेस और उसमें लिया गया डिसीजन पूर्ण स्वराज, तो ये सारे कारण बने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करने के। अब ये लॉन्च किया गया साइमन कमीशन के अगेंस्ट, द गवर्नमेंट रिसोर्टेड टू रेप्रेशन, डेथ ऑफ लाला लाजपत राय, ग्रेट डिप्रेशन में लाइफ ऑफ अब्दुल हाजी मालदेवर, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, लाहौर केस, ये सारे कारण हैं जो कारण बने किसके? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करने के। अब क्वेश्चन बात आई कि ये मूवमेंट कैसे लॉन्च किया जाए, कौन सी ऐसी आज्ञा अंग्रेजों की है जिसको हम ना माने और उनको बता भी दें। तो अंग्रेजों ने जल्दी एक नियम लगाया था कि अब नमक भारतीय नहीं बना सकेंगे। समुद्री पानी को उबाल करके नमक बनाते थे सभी लोग। अब नमक हर घर की आवश्यकता, अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, आदमी हो, औरत हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, इसे सबको नमक चाहिए और सबके नमक फ्री था। अब कोई नमक नहीं बना सकता था, सरकारी नमक बेचेगी। तो गांधी जी ने सरकार को एक पत्र दिया कि भैया ये नमक का कानून आप वापस ले लो। उन्होंने कहा नहीं लेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, हमने आपको बता दिया, अब हम आपका कानून नहीं मानेंगे और हम इस कानून को तोड़ देंगे। तो इस तरीके से नमक यात्रा के द्वारा
सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को शुरुआत किया गया। गांधी जी इनॉग्रेटेड द मूवमेंट बाय ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ एट दांडी। अब आगे चलते हैं और देखते हैं। अब सॉल्ट मार्च, गांधी ओलंपिक, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, लिमिटेशन, ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। और ये समझ गए हैं कि सॉल्ट लॉ को कुछ लोग विद्यार्थी ये समझते हैं कि सॉल्ट लॉ अलग है या नमक यात्रा या दांडी यात्रा अलग है और सबने अवज्ञा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अलग है। नहीं विद्यार्थी, सबने अवज्ञा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को शुरू करने के लिए जो काम किया गया, जो पहला काम था कि आज्ञा ना मानना, वो क्या था? वो ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ, नमक के कानून को तोड़ना ही पहला काम था इसका। और ये कैसे तोड़ा गया? ये एक यात्रा करके तोड़ा गया, साबरमती से दांडी तक गए और जा करके नमक कानून को तोड़ दिए। तो सॉल्ट मार्च, दांडी मार्च है ना, या नमक यात्रा, नमक आंदोलन, ये एक ही चीज है। इसके द्वारा भारतीयों ने गांधी जी के नेतृत्व में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत की थी। अब ये क्या था मूवमेंट और इसका असर क्या पड़ा? इसके मूवमेंट में इसको बीच बीच में रोका क्यों गया और इसके और नॉन कोऑपरेशन के बीच अंतर क्या था? इस मूवमेंट की अच्छाइयाँ और कमियां क्या थी? इसको हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।